राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज का हमारा टॉपिक है ए एन द में से ए एन। आपने देखा कि मैंने द का भी साथ नहीं लिया। द बेटा एक अलग आर्टिकल्स है, उससे को भी लेंगे, बट अभी हम पहला शुरू करें ए एन में से। तो हम ये दो आर्टिकल्स ले रहे हैं। ए एन कब प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, कहाँ कहाँ होगा। हमें हर सेंटेंस में ये जरूर देखना चाहिए कि हमें ए लगाना चाहिए या एन या द। ये तीनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर सेंटेंस में कॉमनली नॉर्मली जरूर 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 यूज होते हैं, तो हमें भी जरूर प्रयोग में लाना चाहिए। जब तक नहीं पता था तो मैं आपको कह देता था कि कोई बात नहीं, छोड़ देना, फिर लगा लेना। अब आपको जब भी आपके सामने सेंटेंस है तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि मैं उसमें ए का या एन का या द का प्रयोग जरूर करूं। अभी हम द नहीं पढ़ रहे, ए और एन पढ़ रहे हैं, तो अभी हम ए एन का प्रयोग जरूर करते हुए दिखेंगे। तो हमने पहले ले लिया ए और एन। कब करना है, कैसे करना है, बड़े आसानी से समझेंगे और हमें समझ में भी आएगा। जैसे कि ए को पढ़ रहे हैं अ और एन को एन, तो अ और एन, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन निकली अ और एन। तो हम नॉर्मली वैसे क्या बोल देते हैं, ए एन। तो ए एन मतलब अ, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या निकली अ। तो यू आर, जैसे मैंने बोला यू हैव ओ, क्या पढ़ा मैंने ओ। ए तो नहीं बोला ना मैंने, सिंपल में बोलता हूं तो मैं ए बोल रहा हूं, लेकिन जब इसको सेंटेंस में ट्रांसफर करते हैं तो क्या बोलते हैं ओ। यू हैव अ कार। तो जब सेंटेंस में ट्रांसफर करते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या बन जाती है ओ। वैसे पढ़ रहे हैं ए बी सी डी ई, तो मैंने क्या बोला ए। जब हम अल्फाबेटिकली पढ़ रहे हैं तो हम ए पढ़ देते हैं, लेकिन जब इसे सेंटेंस में ट्रांसफर करके पढ़ते हैं तो फिर वहां पढ़ते हैं ओ। और ये है एन, ए एन एन। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। जो हमारा ए और एन है वो कैसा वाला आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट को कहते हैं अनिश्चित, जो पक्का नहीं है। और डेफिनेट मतलब जो पक्का, मतलब दा कैसा वाला आर्टिकल है, जो पक्का है, निश्चित है उसके लिए। और इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित, जो पक्का नहीं है। अब ये पक्का कच्चा मतलब क्या कहना है, तो पक्का कच्चा का मतलब यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, जब हमें किसी चीज के बारे में जानकारी पहले से ना हो, मतलब कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कोई भी ऐसी चीज जो नाउन है। पहली बात तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन के साथ ही यूज होते हैं, प्रोनाउन के साथ नहीं यूज होते, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउन के साथ यूज होते हैं। व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, जाति का, किसी का भी चीज का, दुनिया में किसी भी चीज का कोई भी नाम हो, उन्हीं के आगे ही ये आर्टिकल्स का यूज होता है। ये ध्यान में रखना है आपको। और स्पेशली एक वचन के लिए ही यूज होता है, बहुवचन के लिए यूज नहीं होता। बाकी कुछ पॉइंट है जहां पर बहुवचन के लिए चलेगा, लेकिन एक वचन के लिए ही मान के चलना है आपको कि एक वचन के लिए यूज होता है। और आज हम देख रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम पहले हमने लिया है ए और एन। अब इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब मैंने बोला अनिश्चित। अनिश्चित मतलब कि ये दोनों आर्टिकल्स कब यूज करने हैं, कोई भी ऐसी संज्ञा जिसकी हमें जानकारी नहीं है या फेमस नहीं है, अननोन है, ऐसे वाले शब्द के आगे, ऐसे वाले नाउन के आगे हम ए और एन को चुनते हैं। ऐसे, और ये कब चुनते हैं, ऐसी संज्ञा जिसकी जानकारी हमें है, जो फेमस है, जो मुख्य है, उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। बट अभी हम द नहीं पढ़े तो हम इसके बारे में नहीं डिटेल लेंगे, ए और एन का डिटेल लेंगे। तो देखिए मैंने ए और एन, ए मैंने बोला अ बॉय। अब सेंटेंस में बोल रहे हैं ना, अ बॉय मतलब जानकारी नहीं है, कोई एक लड़का। ए और एन का मतलब अगर हम मीनिंग निकाले तो कोई मतलब एक, अ बॉय एक लड़का। अब एक लड़का, कौन लड़का पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने द बॉय। अब इसका मतलब है मैं क्या कहना चाहता हूं, वो लड़का। वैसे द का मतलब वो नहीं है, लेकिन यहां पर द किस लिए प्रयोग में लाया जा रहा था, जिसकी मुझे जानकारी हो गई। जैसे मैंने बोला कि जैसे मेरा नौकर था, मैंने कहा राहुल आएगा, तो राहुल आएगा ना, तो आप ऐसा करना कि उससे ना वो 2 न्यूज़पेपर लेकर आएगा, आप उससे ले लेना। उसने कहा ठीक है सर। मैं अंदर बैठा हुआ था, तो अब मैंने उसको जानकारी दी, तो किसी ने दरवाजा बजाया, तो उसने बोला, मैंने कहा भाई जाके दरवाजा खोल दो। कोई आया है, अब वो जाके जाके दरवाजा खोल रहा है। तो बोला द राहुल केम। अब उसने क्या बोला, द राहुल। क्यों बोला द राहुल, क्योंकि अब वो ये क्या बताना चाहता है, वो राहुल आया है।
जिसके बारे में आपने मुझे जानकारी दी थी अभी। तो उसने उसने राहुल के आगे क्या लगा दिया, द का प्रयोग कर दिया। लेकिन उस अगर मान के चलो ये कहानी को दोबारा पलटते हैं, मैंने कुछ नहीं बता रखा उसको और वो गेट पे खड़ा था, कोई व्यक्ति 2 अखबार लेकर आया और उसने कहा कि मालिक से कहो कि राहुल आया, मिलना है। तो उसने आवाज मारी, राहुल केम। अब क्यों बोला उसने, कि कोई एक राहुल आया है। अब उसने ए का प्रयोग कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जब आपको नाउन की जानकारी ना हो, संज्ञा की जानकारी ना हो, तो ऐसे में आप ए और एन का यूज करते हैं, और जब जानकारी हो तो दा का। बट अभी हम दा के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो अलग रखना, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉइंट होंगे अलग अलग प्रकार के, तो इसलिए इसको मत पकड़ लेना कि सिर्फ ये इतना सही है, बहुत सारे पॉइंट है। अभी हमने ए को लिया, अ बॉय, सेंटेंस में ट्रांसफर करा तो अ बॉय, कोई एक लड़का। अब मैंने बोला मिस्टर राहुल इज एट द डोर, मिस्टर राहुल इज एट द डोर, पता है, तो मैंने बोला मिस्टर राहुल, तो मैंने ए नहीं लगाया ना, क्योंकि पता है। अब मैंने बोला मिस्टर राहुल इज एट द डोर, अब नहीं पता तो मैंने मिस्टर राहुल के आगे क्या लगा दिया, अ लगा दिया। पता था, अब आप कहोगे पता था तो फिर दा क्यों नहीं लगाया। इनके लिए मैंने बोला ना अभी दा नहीं पढ़ा रहा, जब दा पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहां दा क्यों नहीं आया, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी छोड़ देंगे इस पॉइंटों को। तो मैंने पेन ले लेते हैं, तो इसलिए अभी छोड़ देंगे कि यहाँ दा क्यों नहीं आया है, यहाँ तो दा आना चाहिए था, तो अभी इसके लिए बारे में बात नहीं करेंगे, इसको अभी छोड़ देंगे। हाँ, ये देखा मैंने कि यार मिस्टर राहुल इज एट द डोर, अब पता नहीं था तो मैंने मिस्टर राहुल बोला कि कोई एक मिस्टर राहुल आया है जो दरवाजे पर है। अब मिस्टर राहुल इज एट द डोर, मिस्टर राहुल दरवाजे पर है। तो क्लियर हुई ये बात कि अ का प्रयोग कब किया जाएगा, जब मुझे जानकारी नहीं है उस संज्ञा के आगे अ का प्रयोग किया जाएगा। फिर एन का प्रयोग कब किया जाएगा। वैसे तो देखो बोला जाता है साउंड्स देख लो, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए, किसका प्रयोग कर दीजिए, साउंड देख लो, साउंड देखने के अनुसार आप प्रयोग कर दीजिए। साउंड्स मतलब वाउल्स, वाउल्स मतलब ए ई आई ओ यू, ऐसे करके बोला जाता है कि आप इन साउंडों को चेक कर लो, अगर वो साउंड आ रहा है, वो वाउल्स निकल रहा है, वो स्वर निकल रहा है, तो आप उसके हिसाब से आप एन का प्रयोग कर देंगे। अगर वो कॉन्सोनेंट्स हैं, साउंड नहीं निकाल रहे हैं, तो आप फिर किसका प्रयोग कर दीजिए, ए का प्रयोग कर दीजिए उस नाउन के आगे। बट इसमें बच्चा बड़ा फंस जाता है कि यार मैं ए लगाऊं एन लगाऊं, उसको साउंड ही नहीं पकड़ में आ पाती, क्योंकि इंग्लिश बड़ी विचित्र चीज है, बड़ी यूनिक है। किसी वर्ड में साउंड दिखता है, किसी में साउंड नहीं दिखता, किसी में ए ई आई ओ यू दिखता है, किसी में ए आई ओ यू नहीं दिखता बट साउंड आता है, किसी में साउंड आता है तो ए आई ओ यू नहीं आ पाता। तो इसके लिए एक यूनिक तरीका है, आप उस तरीके का प्रयोग करिए, फिर आपको ए और एन में कभी दिक्कत नहीं होगी। आप फटाफट यूं ही मक्खन की तरह यूं ही लगा लेंगे कि मैं ए लगाऊं या एन का प्रयोग करूं। बस आप ये ट्रिक को देख लीजिए। क्या, बस में थोड़ी सी हिंदी की जानकारी चाहिए। क्या, अगर मुझे ये दिख रहा है आ ई ऊ, ये वाले, अगर ये आ नार वाला अगर आप देख रहे हो, ये वाले अगर आपको दिख रहा है कि जो शब्द वो बोला जा रहा है वो इसमें से है, हिंदी में लिखकर इसमें से है, तो समझ जाना फिर आप किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। अगर वो हिंदी में लिखने पर का से ज्ञा तक में के बीच के अंदर का है, हिंदी में लिखने पर, तो समझ जाना फिर आप किसका प्रयोग करोगे, एक अ का प्रयोग करोगे। मतलब क्या बोलेंगे, ए का प्रयोग करोगे। यहां पर एन का प्रयोग और यहां पर ए का प्रयोग करोगे। इंग्लिश में क्या कह देते हैं कि साउंड्स के हिसाब से ए ई आई ओ यू को देख के हिसाब से आप एन का प्रयोग कर देंगे, और जो बचे रह गए 21 लेटर्स जो बच्चे रह गए ये वाले, ऐसे में उनके साथ फिर किसका प्रयोग कर लेंगे, जो बचे रह गए के लिए इन सब के साथ ए का प्रयोग कर लेंगे। बट इंग्लिश फंसा देती है, क्योंकि साउंड की वजह से बच्चा फंस जाता है। जैसे मैंने बोला एम एल ए, तो एम आ गया ना, एम आ गया, फिर भी एन आएगा, इधर आएगा एन, एम एल ए, क्योंकि वाक्य किसे शुरू हुआ था, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, एम, तो आ रहा है ये ए। बस ये ध्यान में रखना कि मैं कोई भी शब्द लिखूंगा तो मैं उसे लिखकर चेक कर लूंगा हिंदी में एक बार, अगर वो आन आर के अंदर से निकल रहा है तो फिर भाई एन नहीं आएगा।
अगर अब वो लगे कि वो का कबूतर गया, का कबूतर से गया ज्ञानी तक, इन तक लास्ट तक जा रहा है, इनके बीच में से कोई सा है, तो फिर ए आएगा उसके आगे। ठीक है, तो ये ए और एन के बीच का डिफरेंस है, जिसे आपको बड़ी आसानी से क्लियर करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। उसके पास एक कार है, सोहन के पास एक पेन है, वह एक एमएलए है, तुम्हारे पास एक छाता है, उनके पास एक कार थी। एक लड़का दरवाजे पर खड़ा है, एक आम पेड़ से गिर गया है, एक बच्चा टेबल पर बैठा हुआ था, एक व्यक्ति शोर मचा रहा है। जैसे अब मैंने साउंड्स में से और पकड़ लेता हूं, साउंड्स में से और ले लेता हूं। जैसे मैंने साउंड्स में से ले लिया, और हम साउंड में से और कुछ वर्ड ले लेते हैं, हम साउंड में से लेते हैं। उसके पास एक सेब है, तुम्हें एक डेली सेब खाना चाहिए, आपको अंडे नहीं खाने चाहिए, आप रोज एक अंडा खाते हो, ये गलत बात है। तो ये कुछ सेंटेंस हो गए ए और एन के, आपको इनको बना के रखना है होमवर्क के तौर पर। तो आपको, आपने देखा कि एन और ए का प्रयोग किया जा रहा है, बट अब आपको ये ट्रिक पता चली ये प्रयोग किया कैसे जा रहा था, तो आपको उसी हिसाब से इसका प्रयोग करना है। जैसे मैंने यहां पर कुछ और दोनों में दिखाया है, देखो ए का मतलब भी क्या है, ए का मतलब भी एक है और एन का मतलब भी एक है। सेंटेंस में आ जाएगा तो इसका क्या पढ़ेंगे, अ साउंड्स एंड वाउल्स डज नॉट मैच। जब साउंड्स और वाउल्स मैच नहीं करते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, या सिंपल भाषा में कहें तो क से ज्ञ तक, तो किसका प्रयोग करते हैं ऐसे में, फिर ओ का प्रयोग करते हैं, मतलब ए का प्रयोग करते हैं। देखो अगर हम ए ई आई ओ यू के पीछे भागे तो यूनिवर्सिटी लिखा रहा है ना यू, फिर तो एन आना चाहिए, बट फिर भी ए आया। बॉय ए, पेन ए, ईयर ए, तो मैंने क्या लिखा, ए का प्रयोग करा। लेकिन यहीं पर ही अगर मैं साउंड्स वाउल्स मैच दोनों बोथ हो जाएं, साउंड्स मैच हो, वाउल्स मैच हो जाएं दोनों, तो फिर जैसे कि घंटे के लिए बोला जा रहा है एक घंटा, ईमानदार, एमएलए, अम्ब्रेला, ईयर, यूनियन, एक कान, एक अम्ब्रेला, एक एमएलए, एक ईमानदार, एक घंटा, तो इसमें सब में साउंड्स आ रहे हैं। तो ऐसे में फिर हमें फिर किसका प्रयोग करना पड़ता है, एन का प्रयोग करना पड़ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि, और इसके लिए आपको तरीका क्या याद रखना है, हिंदी वाला आनार वाला से लेकर आंगुर या आंग तक, ये वाला याद रखना है। तो हिंदी वाला ये पैटर्न याद रखना है, इंग्लिश वाला का कबूतर वाला याद रखना है। तो आप ए और एन को दोनों को बड़ी आसानी से बना लेंगे। आई होप आपको लेसन पूरा समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अब हमने आर्टिकल्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करे, ए और एन। आप इनके खूब सेंटेंस बनाइएगा और आगे से जरूर 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 आप सेंटेंसों में इसका प्रयोग करिएगा।